नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आज चल रहा है बिहार का सियासी ड्रामा जो ना तो कॉपी लिखने दे रहा है और ना ही घर जाने। देखिए लालू यादव, जिनको लग रहा है कि सत्ता उनके घर से चली गई, क्या कह रहे हैं। लालू कह रहे हैं कि नीतीश से सरकार नहीं चली तो हट गए। लालू कह रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ हत्या का मामला है इसलिए वो फांसी के डर से हट गए। लालू कह रहे हैं कि भाजपा मेरे बेटे से डरती है। लालू भ्रष्टाचार के आरोपों पर आखिरकार सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत कमजोर नजर आ रही है। लालू ने एक सुलह का फॉर्मूला भी दिया है। लालू यादव कह रहे हैं कि न नीतीश कुमार मंत्री रहे यानी कि मुख्यमंत्री और न तेजस्वी यादव महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी नया नेता चुने। ये बात वो कह रहे हैं और सुनिए क्या कह रहे हैं लालू यादव, उसके बाद आगे आपसे बात करते हैं। महागठबंधन हमारा है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा करके चले गए हैं। हम महागठबंधन का विधायक दल का सब तीनों दल का मीटिंग करके नया नेता चुन के बनाया जाए। बहुत उसके लिए पहल करेंगे। बेहतर मीटिंग बुलाएगा, बोलो ना। तो पहले ही करना है। हम एमएलए लोग को सबको भेज दो कि मध्यावधि चुनाव में चले जाओ। नहीं, आप बड़े दल हैं तो आप क्या पहल करेंगे? वो तो नेता है नहीं। अब तो उन्होंने पद भी कांग्रेस के साथ सर आपका पहले से थ्री पोल अलायंस है, तो आपको नहीं लगता कि स्पीकर को पहले आपको बुलाना चाहिए सरकार बनाने के लिए? अभी सब बैठे हैं हम लोग, फिर आते हैं। अभी हमारा 9 बज गया, रांची जाना है। आते हैं तो फिर बैठेगा ना, आगे आगे खेला देखते जाइए। हम सही जगह पर हैं कि वो सही जगह पर हैं? कितना प्रमुख है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तुरंत ट्वीट करके आज इस सेक्शन को नीतीश के एक्शन पर बधाई दिए। सभी का कंफ्यूजन है आप लोगों को। हम नहीं ना ढकेल के भेज दिया उनको, वो अपने जाएंगे तो जाए भाई, पहले से थे ही, डाइवोर्स हुआ था, इधर आए थे। अब फिर अभी तो बड़े भाई हैं। बड़े भाई तो हम क्या अपराध किया? हमने तो कोई नीतीश को दुख नहीं दिया। आपने उनके हल निर्णय का विरोध किया, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रपति। अरे नीतीश का विरोध किया। हाँ, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार का जो मंदिर तोड़ने की बात होती है, आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम लालू यादव ने नीतीश कुमार को अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे कटघरे में खड़ा किया। बहुत अरे उसको रहे हैं, ये संकेत नहीं है, ये बहुत सीधे तौर पर जरा आज तक के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की भी ललन टॉप के दर्शक तीन बातें उभर कर बहुत साफ तौर पर आई है। पता करो ये आरोप कौन सा मामला है और नीतीश ऐसे निशाने पर आ जाते केंद्र सरकार के जो उनके खिलाफ मामला खुल जाता। लालू प्रसाद यादव, अरे साथियों ये आवाज बंद कर दीजिए, अब जरा सौरभ द्विवेदी की आवाज सुनने दीजिए जनता को। जी, लालू प्रसाद यादव राजनीति का वो मसखरा जिसकी ये शैली ही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी थी। लालू यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि शादियों में उनकी एक बच्चे के तौर पर बड़ी मांग रहती थी, जलसों में, क्योंकि लालू बड़ा अच्छा गाना गा लेते थे, बड़ा अच्छा एक्टिंग कर लेते थे, बड़ा अच्छा नाच दिखा लेते थे। और वही लालू यादव जब पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार छात्र संघ का चुनाव हार गए और दूसरे बार ला की पढ़ाई के दौरान लड़े और जीत गए, वही लालू यादव जो जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान, बिहार के नवनिर्माण आंदोलन के दौरान पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के तौर पर अचानक से युवा राजनीति के केंद्र में आ गए। ये मस्खरापन, ये शैली, चुटीली शैली, मारक शैली उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन गई। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव का कोई भी जोक उनको या उनके समर्थकों को हंसा नहीं पा रहा था। क्या कहा लालू प्रसाद यादव ने? बोले हमने नीतीश कुमार को कोई दुख नहीं दिया। बोले कि नीतीश ही हमारे पास आए थे ना मोदी वाली भाजपा से डिवोर्स करके। लेकिन सबसे संगीन इल्जाम जो आरजेडी के सुप्रीमो ने लगाया वो ये है कि नीतीश कुमार फांसी से डर गए।
आपको लगेगा कि ये किस तरीके का सियासी बयान है। क्या लालू ने एक और पॉलिटिकल चुटकुला सुना दिया। लालू प्रसाद यादव ने जिक्र किया एक मामले का, आर्म्स एक्ट का एक मामला। हमारे साथी अमित उसकी और जिम्मेदारी और डिटेल्स निकाल रहे हैं। मामले के बारे में लालू ने कहा कि 302 के तहत मर्डर का मामला है, आर्म्स एक्ट है या मर्डर का मामला है, ये संधान का विषय है। लालू ने कहा कि नीतीश को यह डर है कि इस मामले में उनको उम्र कैद या फांसी हो जाएगी, इसलिए मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि क्या लालू प्रसाद यादव ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पटना का हाई कोर्ट नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलता है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है और इस देश में किसी भी पक्ष की राजनीति करने वाला न्यायपालिका के राजनीतिकरण या उनके किन्हीं खास पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ झुके होने का इल्जाम लगाने से बचता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे सामने स्क्रीन पर हैं जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी के करीबी, उनकी कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर, और भाजपा के संसदीय दल के मीटिंग के बाद के फैसले को बता रहे हैं। सुनिए। व्यू टू द सेंट्रल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है कि मिड टर्म पोल हो बिहार में। बिहार में स्थिरता आनी चाहिए और स्थिरता के साथ विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं और एक 3 मेंबरीय समिति बनाई गई है जो केंद्र को अपनी रिपोर्ट देगी और तत्पश्चात पार्टी उस पर विचार करेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। जेपी नड्डा, मोदी के करीबी, हिमाचल में मुख्यमंत्री के एक दावेदार, वो कोई और प्रसंग है, बता रहे थे कि बिहार की संसदीय दल ने यह तय किया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होने चाहिए। ये घुमा के नाक पकड़ने जैसा है। वो वो नीतीश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लालू को चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस महागठबंधन के दम पर तुम बार बार हमें चुनौती दे रहे थे, अब उसी महागठबंधन के एक साथी को, 71 विधायक वाली जेडीयू को हम खींच के ले जा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो। हमने आपसे वादा किया था थोड़ी देर पहले कि हमारे साथी अमित चौधरी हमें बताएंगे कि कौन सा मामला है जिसके तहत लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर यह इल्जाम लगा रहे। ये कह रहे कि नीतीश डर गए, नीतीश सरकार नहीं चला पाए। और नीतीश क्यों डर गए? क्योंकि उन्हें यह डर था कि हत्या के मामले में, आर्म्स एक्ट के मामले में पटना हाई कोर्ट उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाएगा। एक वेबसाइट है पटना के नाम से चलती है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि नवंबर 1991 में बिहार में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में तब बाढ़ संसदीय क्षेत्र में सीताराम सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर ढीबर गांव के अशोक सिंह ने नीतीश कुमार सहित कुछ अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। 1 सितंबर 2009 को बाढ़ कोर्ट के तत्कालीन ACJM रंजन कुमार ने इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी पाते हुए उन पर इस मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश जारी किया। इस पर हंगामा हुआ और फिर इस मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। तब से अब तक ये मामला हाई कोर्ट में है। ये लीजिए। और इसी मामले की बिना पर लालू प्रसाद यादव ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डर गए हैं। नीतीश कुमार की, लालू की कहानी अभी जारी रहेगी। एक और किरदार, सुमो, बिहार के मोदी, सुशील मोदी, क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है, नीतीश कुमार ने कि कफन में जेब नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को एक गलतफहमी थी कि कफन में भी जेब होती है, उन्हीं लोगों ने चारा घोटाले से भी कोई सबक नहीं लिया और पैसा बटोरते रहे, बेनामी संपत्ति इकट्ठा करते रहे और आज 1000 करोड़ से ज्यादा के मालिक बन बैठे। लालू जी ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही लिया, अपने बेटे बेटियों की भी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दिया। और मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने इन सारी बातों को समझा और लगातार 3 महीने से बीजेपी जो उजागर कर रही थी और जदयू ने चुप्पी साध रखी थी, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। एक बार भी जनता दल यू ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बचाव नहीं किया इस मुद्दे पर और आज उन्होंने इस मुद्दे पर इस्तीफा दिया है। हम स्वागत करते हैं। और बीजेपी की ओर से 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, डॉक्टर प्रेम कुमार से नित्यानंद राय और मैं, और 3 लोगों की समिति पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहेगी और आगे बिहार की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन हम मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो विधायक 5 साल के लिए चुन कराए हैं वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करें।
और इसलिए आगे जो स्थिति बनेगी वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे। एक बात और आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार के इस्तीफे पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है सुशील मोदी 2005 से 2013 तक नीतीश के डेप्यूटी कमांडर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। नीतीश ने बीजेपी की तरफ आखिरी दांव फेंकते हुए 2013 में कहा था बिहार के पास अपना मोदी है, उसे गुजरात के मोदी की जरूरत नहीं है। वही सुशील मोदी अब नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 2013 से अब तक जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला है अब वो रुक जाएगा। ये निर्णय करने के लिए हम सक्षम नहीं। सुशील मोदी भी यही कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के लिए बिहार तैयार नहीं है। और मुझे क्या याद आ रहा है, प्रकाश झा की फिल्में देखिए, फिल्मों में बिहार आता है, बिहार में कुछ नेता आते हैं। अपहरण फिल्म में एक समाज सेवी आते हैं जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकारी भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं। सुशील मोदी पिछले 2-2.5 महीने से बार बार लगातार राजद परिवार, लालू यादव के परिवार के ऊपर प्रमाणों के साथ इल्जाम लगा रहे थे। बता रहे थे कि कैसे रेल मंत्री रहते हुए लाभ पहुंचाने की एवज में जमीनें लिखवाई गई, कैसे कभी जनता दल तो कभी आरजेडी का टिकट बांटने के नाम पर जमीनें लिखवाई गई। उन्होंने बिहार के पटना के तथाकथित सबसे बड़े मॉल का जिक्र किया। इधर ईडी था, सीबीआई था जो लगातार जांच कर रहा था। और ऐसे में अब ये हुआ, सुशील मोदी को लग रहा है कि उनका जो राजनीतिक संघर्ष था, जिसके तहत वो बार बार नीतीश पर यह दबाव बना रहे थे कि आप अपनी सुशासन बाबू की छवि के प्रति सतर्क रखिए और इससे बाहर आइए, उसको लेकर उनकी रणनीति कारगर हो गई है। आपको लगेगा कि कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो महागठबंधन में। सुनिए रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, जो महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है, 24 अकबर रोड का दफ्तर, पीछे राजीव गांधी की होर्डिंग नजर आ रही है। गठबंधन का रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा के विधायक, कांग्रेस की मीडिया सेल के प्रभारी। वो सारी नीतियां, सिद्धांत और नेता जिनके हक में बिहार की जनता ने 5 वर्ष के लिए जनादेश दिया था, उस पर हम खरे उतरे। और कहीं कुछ वाद विवाद है तो उसे मिल बैठकर वार्तालाप से निपटा लिया जाए। I'll say it very briefly in English. रणदीप सुरजेवाला, पार्टिंग कमेंट, I'll say it very briefly in English। दरअसल रणदीप सुरजेवाला के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद जो तंज कसे उसमें से एक राहुल गांधी के लिए भी था। रणदीप सुरजेवाला के नेता, कांग्रेस के सुप्रीम नेता, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने राहुल जी से बोला, आपने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था। ऑर्डिनेंस जो कहा गया कि मनमोहन सरकार लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को बचाने के लिए लाई थी। अब सुरजेवाला कह रहे हैं कि बैठ के विकल्प खोजना चाहिए। ये सांप निकलने के बाद लाठी पीटने जैसा है। आखिरी में ट्विटर, एक मजेदार दुनिया, 140 कैरेक्टर जो आपको हंसाते हैं और रुलाते हैं, उस ट्विटर पर जुमलों की बाढ़ आ गई है। ट्विटर पर लिखा जा रहा है, अब नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं था। चारा शब्द पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ट्विटर पर लिखा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद पहले ऐसे बल्लेबाज होंगे जिन्होंने किसी को आउट किया। संदर्भ सरकार का है। और क्या क्या है दिखाइए। तेजस्वी यादव पहले ऐसे बल्लेबाज जिसने किसी को आउट किया। नीतीश कुमार, हमारे साथी केतन बुकरैत और आशुतोष चचा की कारस्तानी। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और ट्विटर पे क्या लिखा जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक नाम का एक हैंडल है। नीतीश बिहार में बहार है, नीतीशवा बड़ मक्कार है, जब हमारे बिटवा से इस्तीफा मांगबे ही नहीं किया तू काहे को रिजाइन करेगा बुड़बक नेता। ये एक सटायर लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बोला होगा। नीतीश कुमार, लो जी आते ही बोहनी हो गई, बिहार में कोविंद शासन लग सकता है। कोविंद शासन, रामनाथ कोविंद देश के नए राष्ट्रपति, जिनके नाम पर किसी भी राज्य में
जब कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता संभालने में सक्षम नहीं होती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। परेश रावल की फोटो, ट्विटर का एक मशहूर कॉमेडी अकाउंट, बाबू भैया का अकाउंट, लिखता है केजरीवाल जी रिक्वेस्टेड बिहार पीपल टू वोट फॉर नीतीश कुमार एंड नाउ नीतीश कुमार विल फॉर्म अ गवर्नमेंट विद बीजेपी। अपने रामलीला मैदान का रिवेंज हुआ ये। और भी कोई चीज है? ये मोदी की एक तस्वीर है जिसमें फोटोशॉप को लेकर बार बार जिक्र होता है। लिख रहे हैं पीएम डूइंग एन एरियल सर्वे ऑफ नीतीश कुमार रेजिग्नेशन अफेक्टेड एरियाज ऑफ 10 जनपद एंड लालूज रेजिडेंस। जिन साथियों को ना पता हो, 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का घर। और भी है? बस कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि लालू यादव की जो पैतरेबाजी है, जो कह रहे हैं कि नीतीश हत्या के डर से खोल के खकोर के कहीं से एक मामला लेकर आए हैं जिस पर अभी हाल फिलहाल कोई फैसला आने की भी संभावना नहीं है और उसके तहत अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लालू यादव। लालू यादव का सुलह का फॉर्मूला, नीतीश कुमार इस्तीफा दें, नीतीश कुमार भी सत्ता में न रहें, मंत्री न रहें और उनके लाडले तेजस्वी यादव भी न रहें, नए सिरे से नेता चुना जाए, नए सिरे से सरकार बने। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कुछ करेंगे लगता नहीं है। केसी त्यागी से बात की जा रही, केसी त्यागी कह रहे हैं कि अब सारे देश के सामने लालू के काले कारनामे हैं। आप देखिए कि सुबह तक गठबंधन बचाते हैं और शाम को जैसे ही सुप्रीम कमांडर का फैसला आता है, प्रवक्ताओं की कितनी बुरी नौकरी होती है कि उनको राग बदलना पड़ता है। कह रहे हैं कि नीतीश पे लालू के आरोप शर्मनाक हैं, कह रहे हैं कि लालू के साथ गठबंधन करके अफसोस है, कह रहे हैं कि सारे देश के सामने लालू के काले कारनामे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रवक्ताओं की नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी लिखिए कि बिहार का सियासी ऊंट अब किस करवट बैठेगा। thelallanTop.com देश की, समाज की, सियासत की हर हलचल, हर खबर, हर विश्लेषण को चौचक ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, शुक्रिया।